Hello dear students, myself Nonit Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 4.6 और बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था। हमने डॉट प्रोडक्ट पर पूरा एक लेक्चर शूट किया था और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें मैंने आपको करने को दिए थे। आज वाले लेक्चर में बच्चों हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दूसरे तरीके की बात करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि दो तरह से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। एक को बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में आता है, डायरेक्शन नहीं मिलती। और जो दूसरा तरीका है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे सोल्व करते हैं ये देख लो जरा एक बार, आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट पहले कर चुके हो। जब डॉट प्रोडक्ट निकाला था तो मैंने लिखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम, राइट। इस तरह से मैंने लिखा था। बट आज हम इसको नहीं पढ़ने वाले, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू सोल्व क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं बीच में लगा दूंगा अब क्रॉस का साइन, राइट। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड, और अब मैं लूंगा यहां पर साइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और क्योंकि ये एक क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, इसका दूसरा नाम है क्या, वेक्टर प्रोडक्ट भी है। इसको वेक्टर प्रोडक्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा रिजल्ट मिलेगा बच्चों यहां पर, वो रिजल्ट आपको एक डायरेक्शन देगा। उसके साथ इसलिए मैं यहां क्या लगा दूंगा, एक ए बी साइन थीटा, साथ में क्या लगा दूंगा, एन कैप। यानी कि इस सोल्यूशन की कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर होगी। अब एन कैप को फिलहाल के तौर पे आप मान लो कि ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ये एक यूनिट वेक्टर मैंने साथ में लगा दिया। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो प्लस आई कैप लगा दूंगा, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो माइनस आई कैप लगा दूंगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा तो के कैप लगा दूंगा, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग होगा तो मैं क्या लगा दूंगा, माइनस के कैप, डिपेंडिंग ऑन की डायरेक्शन क्या मिल रही है अपने को, राइट। तो इसलिए अभी मैं इसको एक सिंपल सा नाम दे रहा हूं एन कैप, कि भाई हाँ रिजल्ट जो भी आएगा आपका मैग्नीट्यूड, उसके साथ डायरेक्शन जरूर मिलेगी यहां पर। तो अब फर्क समझते हैं कि हम इसको कैसे निकालते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। जस्ट एक एग्जांपल से समझो बच्चों। मान लो किसी प्लेन में दो वेक्टर क्वांटिटीज एक्ट कर रही है। लेट अस टेक कि भाई ये है ए वेक्टर ऐसे और ये है इस तरह से बी वेक्टर, राइट। इनके बीच में ये एंगल जो बन रहा है ये थीटा बन रहा है और बाकी बचा हुआ एंगल क्या होगा, 360 माइनस थीटा। मुझे छोटा एंगल देख रहे हैं बच्चों। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा या बी क्रॉस ए निकालूंगा, देखो ये इसको ऐसे समझो आप। अगर मैं ए क्रॉस बी सोल्व करूंगा तो मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी लेट अस टेक की सी वेक्टर मिल रही है, कुछ ना कुछ वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। इसका सॉल्यूशन भी क्या है, वेक्टर। हमने मान ली कि वो सी वेक्टर है। तो ऐसा देखा जाएगा कि जो सी वेक्टर है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के, और वो सी वेक्टर आपको परपेंडिकुलर मिलेगा किसके, भला, बी वेक्टर के भी। कहने का मतलब इसको आप ऐसे समझो बच्चों, एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं कि अगर मान लो ये मार्कर जो है और जो इसकी कैप है, ये एक वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहे हैं इस तरह से, और इसी तरह से एक दूसरा वेक्टर है वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं, राइट। सपोज दिस इज राइट हैंड साइड में जो मेरे वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है ए और ये वाला वेक्टर है बी। इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। अगर मैं ए क्रॉस बी सोल्व करूंगा तो वो उसकी डायरेक्शन या तो ऐसे आएगी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन जिसमें ये वेक्टर रखे हुए। अगर मान लो ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो इनका जो सोल्यूशन आएगा वो कहां मिलेगा, मुझे अलोंग जेड एक्सिस। अब या तो वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में मिलेगा या मिलेगा मुझे नेगेटिव जेड एक्सिस में। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। सोल्यूशन क्या है इनका, सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या ए के भी परपेंडिकुलर है, राइट। सी वेक्टर क्या बी के भी परपेंडिकुलर है। अगर ऊपर आ रहा है तब भी परपेंडिकुलर है, अगर नीचे आएगा तब भी परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो आपको यहीं से समझना है बच्चों कि जो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा, राइट, मान लो कि सोल्व करके क्या आ रहा है, सी वेक्टर, या तो सी वेक्टर आपको मिलेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन, या आपको सी वेक्टर मिलेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन मिलेगा ऐसे ही, ठीक है। अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के तौर पे बस इतना आपको समझ आनी चाहिए जो आपको बताया गया है कि ए डॉट बी था, ए बी कोस थीटा स्केलर क्वांटिटी, बट ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा ए बी साइन थीटा, साथ में क्या कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर मिलेगी,
ठीक है, इसको समझाने के लिए हम एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। देखो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं यहां पर, जस्ट थिंक अबाउट इट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो ए बी साइन थीटा एन कैप के इक्वल है। हमेशा आप क्या करोगे, देखो अगर मैं बोलूं आपको कि ये इस तरह से, ये ए वेक्टर है बच्चों, ये बी वेक्टर है, और दिस इज एंगल थीटा, राइट। अब एक काम करो, पहले जो मैंने जितना लिखा है उसको एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं आपको डेप्थ में बताता हूं। जैसे लिखा है रिजल्ट वैसे एक बार नोट डाउन कर लो बच्चों। तो अब हाउ टू फाइंड कि डायरेक्शन कहां पर होगी, राइट। देखो अगर इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, मेरी रोटेशन देखो, रोटेशन इन द सेंस कि मैं कैसे देखूंगा। आपने एक रूल पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, या आप स्क्रू रूल भी समझ सकते हो। राइट हैंड थंब रूल जब आपने 10th क्लास में पढ़ा था वैसे पढ़ा था कि अगर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अपनी फिंगर्स को आप अलोंग द, सॉरी, अपने थंब को आप वहां पर पॉइंट आउट करो जहां पर करंट फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या आप ये समझो, अगर आप स्क्रू को ऐसे टाइट करोगे इस तरह से तो स्क्रू अंदर जाएगा, और ऐसे खोलोगे तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा। आपने बस ये लॉजिक लगाना है कि देखो अगर ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे, और ये बोर्ड के ऊपर ऐसे बना हुआ है, मान लो ये ऐसे हुआ ना, देखो इस बार ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। अब जो तीसरा वेक्टर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब उसका सोल्यूशन क्या होगा, या तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा होगा, या इस दीवार के अंदर की तरफ जा रहा होगा, राइट। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर कमिंग आउटवर्ड द प्लेन, राइट, और जो कि दोनों के परपेंडिकुलर भी होगा। तो बच्चों यहां पर हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, अगर मैं एरो ऐसे बना रहा हूं इस तरह से, देखो एंगल का थीटा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में एरो बनाया, देखो छोटा एंगल जो बन रहा है ना, देखो एक एंगल बन रहा है आपके पास क्या, थीटा, और ये वाला एंगल क्या बन रहा है यहां पर बच्चों, 360 माइनस थीटा। तो ए से बी की तरफ आओ, कैसे, जैसे एंगल घूम रहे, राइट, एंगल कैसे घूम रहे, इस तरह से नीचे की तरफ घूम रहे। देखो ए से बी की तरफ आ रहा हूं मैं ऐसे, राइट, ए से बी की तरफ आ रहा हूं, तो मेरा थंब देखो कहां पर, अंदर जा रहे, राइट, थंब की डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है। यानी कि इस केस में जो आपको एन कैप मिलेगा वो इनसाइड द प्लेन मिलेगा बच्चों। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल रहा हूं तो मुझे मिल रहा है ए बी साइन थीटा, और एन कैप की जगह फिलहाल मैं क्या लगा रहा हूं यहां पर, इनसाइड, राइट। इनसाइड को अगर आप चाहो तो जेड एक्सिस मान लो, राइट, और अंदर वाली जेड एक्सिस को क्या लोगे आप, नेगेटिव जेड एक्सिस। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में क्या एंगल होगा, इतना तो श्योर है कि यहां पर क्या आएगा, बी ए साइन थीटा। जब मैं सॉल्व करूंगा मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन डायरेक्शन देखिए, अब बी से ए की तरफ जाना है। जब बी से ए की तरफ जाऊंगा बच्चों, तो देखो इसी एंगल को मैं ऐसे बना दूंगा, देखो एरो कैसे बना रहा हूं, ऐसे, राइट, बी से ए की तरफ जा रहा हूं और ये एंगल बन रहा है थीटा। छोटे एंगल की तरफ देखो कैसे जा रहा है, ऐसे, और देखो थंब आपका कहाँ है, बाहर की तरफ आएगा। अगर मैं देखो इस तरह से घुमा रहा हूं तो थंब क्या है, बाहर की तरफ, राइट। यानी कि इस केस में जो सी वेक्टर मिलेगा मुझे इनका सॉल्यूशन, या जो बी ए साइन थीटा की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड द प्लेन, यानी कि ये क्या आ जाएगी, आउटसाइड। इससे बच्चों एक बात क्लियर हो रही है यहां पर, देखो अगर मैं अंदर वाली एक्सिस को नेगेटिव जेड एक्सिस ले लूं और बाहर वाली एक्सिस को पॉजिटिव जेड एक्सिस ले लूं, तो यहां से एक प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है यहां पर कि एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल। देखो मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, अरे ए बी साइन थीटा और ये कह रहा है बी ए साइन थीटा, मैग्नीट्यूड तो सेम है, 4×3 3×4, बात तो एक ही है, लेकिन डायरेक्शन में फर्क आ गया ना यहां पर। तो इससे पता लगा कि हमको कि ये जो है ये एंटी कॉम्यूटेटिव है। ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल था, लेकिन ए क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल। ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मुझे ए बी में देखना है, ए बी के अंदर डायरेक्शन देखने, तो मैं ऐसे घुमाऊंगा, ए से बी की तरफ आऊंगा, इनवर्ट द प्लेन। अगर बी ए में देखना है तो मैं कैसे आ रहा हूं, बी से ए की तरफ, आउटवर्ड द प्लेन। अभी फिलहाल इसको बनाओ, फिर अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हम सीखेंगे बच्चों। इसको रिजल्ट को नोट डाउन करो और लिख दो, हेंस ए क्रॉस बी
इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए एंड इट इज एंटी कम्यूटेटिव। अब कुछ और बच्चों इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। अब मैं यहां पर एग्जांपल लूंगा ऑर्थोगोनल ट्राइड्स का। ये ऑर्थोगोनल ट्राइड्स क्या होते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप, राइट। ये हमने वेक्टर्स में अब तक हम ये 5वें लेक्चर में पहुंच चुके हैं और ये मैंने सेकंड या थर्ड लेक्चर में बताया था आपको। अगर ये वाई एक्सिस है तो ये वाली क्या होगी? नेगेटिव वाई एक्सिस। ये वाली क्या होगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये वाली क्या होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बाहर की तरफ जो आउटवर्ड दा प्लेन निकल रहा है वो क्या होगा? जेड एक्सिस। और अंदर की तरफ ये वाली एक्सिस को क्या बोलूंगा मैं? नेगेटिव जेड एक्सिस। तो अगर ये आई कैप है तो बच्चों ये क्या होगा? माइनस आई कैप। ये ऊपर जे कैप है तो ये क्या होगा? माइनस जे कैप। ये बाहर की तरफ के कैप है तो यहां पर क्या होगा बच्चों? माइनस के कैप, राइट। डायरेक्शन समझ ली। अब 2 मिनट के लिए ये बात बताओ मुझे बच्चों कि जब मैंने आई कैप डॉट आई कैप किया तो मुझे वैल्यू मिली थी 1 इंटू में कोज आई कैप और आई कैप। भाई देखो आई कैप का आई कैप के साथ अगर मैं एंगल निकालूंगा तो 0 डिग्री है, राइट। तो क्या मिला था यहाँ पर? 0 डिग्री। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 के इक्वल था जब मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया था। अगर मैं अभी आई कैप क्रॉस आई कैप निकालने की कोशिश करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा? 1 इंटू में 1। आई कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर ना, तो 1 इंटू 1 और साथ में क्या लगा दूंगा बच्चों? यहां पर ऐसा लिखना चाहिए मुझे 1 इंटू में 1, साथ में क्या आ जाएगा? साइन। एंगल कितना है? 0 डिग्री, राइट। और साथ में क्या आ जाएगा? एन कैप। सो थिंक अबाउट इट। अरे साइन 0 क्या होता है? 0। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? एक नल वेक्टर मिल जाएगा। यानी कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है आपके पास? एक नल वेक्टर। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप भी क्या होगा? एक नल वेक्टर। सिमिलरली के कैप क्रॉस के कैप भी होगा क्या आपके पास? एक नल वेक्टर। ये बात जानने की है, ये इंपॉर्टेंट है। साइड बाय साइड अगर मैं लिखूं यहां पर आई कैप डॉट आई कैप क्या था? 1 के इक्वल, लेकिन यहां पर उल्टा है, राइट। जे कैप डॉट जे कैप वहां पर क्या था? 1। के कैप डॉट के कैप क्या था? 1, राइट। इसी तरह से ये प्रॉपर्टी जो लिख रहा हूं आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तभी आप समझ पाओगे, इसलिए पिछला लेक्चर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पिछली बार मैंने पढ़ा था ए डॉट ए को मैं लिख सकता हूं ए इंटू ए कोस 0 डिग्री, जिसका मतलब था बच्चों ए स्क्वायर। लेकिन अगर मैं यहां पर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करता हूं तो देखो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू ए साइन 0 डिग्री। अरे वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको? 0। और साथ में क्या लगा दूंगा? वेक्टर, राइट। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी यहां पर लिखी है बच्चों, राइट। इसको नोट डाउन कर लो एज इट इज। आई होप कि सब कुछ विजिबल होगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। अगर मैं आपको बोलता बच्चों कि मुझे बताओ आई कैप क्रॉस जे कैप अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? आई कैप क्रॉस जे कैप। पहले तो उसको सिंप्लीफाई करते, देखो पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। आई कैप क्रॉस जे कैप का मतलब क्या होगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? 1। साथ में क्या आ जाएगा? देखो आई कैप और जे कैप के बीच में क्या एंगल बनता है? 90 डिग्री। एक है अलोंग एक्स एक्सिस, एक है अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों साइन 90 डिग्री, राइट। 1 तो आ ही रहे यहां पर, और साथ में क्या लगाना है? एन कैप। तो यानी कि ये सोल्व करके क्या गया? 1 एन कैप। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एन कैप क्या होगा? देखिए जरा, ये एन कैप क्या होगा? मैं आई क्रॉस जे निकाल रहा हूं तो देखो आई से जे की तरफ जा रहा हूं, आई से जे की तरफ, ये रहा आई कैप, ये रहा जे कैप। तो एंगल को कैसे घुमा रहा हूं मैं? ऐसे आई से जे की तरफ जा रहा हूं, और आई से जे की तरफ जा रहा हूं तो थंब मेरा बाहर की तरफ निकल रहा है, और बाहर की तरफ की डायरेक्शन क्या है बच्चों? के कैप। तो ये बात यहां ट्रू हो गई कि आई कैप क्रॉस जे कैप आपको क्या दे रहा है यहां पर बच्चों? के कैप। और क्या के कैप परपेंडिकुलर आई कैप के? तो बात है यस। क्या के कैप परपेंडिकुलर है जे कैप के? तो यहां पर भी बात है ट्रू। यही बात तो मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताई थी कि ए क्रॉस बी आपको सी वेक्टर जो देगा, सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगा आपको। ये बात यहां पर आ गई, राइट। अच्छा, अब ये अगर आप कर चुके तो अब देखें, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे अब बताओ जे कैप क्रॉस के कैप क्या देगा, इसको मैं देखते ही बता सकता हूं कि आई कैप देगा या माइनस आई कैप देगा। देखते हैं, देखो जे कैप क्रॉस के कैप, इतना तो क्लियर है कि 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा साइन 90, राइट। 1 इंटू 1 और साइन 90 यानी कि अल्टीमेटली 1 एन कैप मिल रहा है मुझे यहाँ पर, है ना। अब एन कैप को फाइंड आउट करना है। देखो जे वेक्टर कहाँ पर है? जे वेक्टर ये रहा, के वेक्टर क्या है यहाँ पर? ये रहा, मतलब जे कैप ये रहा, के कैप क्या है यहाँ पर। अब मैं देखो एंगल ऐसे बनाऊंगा। अब देखो रोटेशन के बारे में, अगर मैं ऐसे बनाऊं, राइट, तो ये क्या आ रहा है? देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थिंक अबाउट इट कि देखो दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस,
मैं अगर y से z की तरफ आऊंगा थंब मेरा कहा जा रहा है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है, राइट। तो यानी कि हमेशा j कैप क्रॉस k कैप आपको देगा i कैप, राइट। और अब अगला सिनेरियो देखिए बच्चों, अगर मैं बोलूं कि k कैप क्रॉस i कैप बताओ क्या मिलेगा आपको। k कैप का ये रहा और i कैप ये रहा, देखो अब मुझे ऐसे जाना है, राइट। तो देखो k कैप क्रॉस i कैप, अगर मैं ऐसे घूम जाऊं, इसको आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा 3D में। देखो k कैप ये रहा बाहर की तरफ और i कैप ये रहा, इस तरह से तो आपको डायरेक्शन मिल रही है ऊपर की तरफ। तो k कैप क्रॉस i कैप आपको हमेशा क्या देगा, j कैप, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स को अगर मैं लिख दूं, जरा देखो लिख रहा हूं यहां पर, i कैप क्रॉस j कैप ने आपको क्या दिया बच्चों, k कैप, राइट। इसी तरह से ही j कैप क्रॉस k कैप ने आपको क्या दिया, i कैप। इसी तरह से ही k कैप क्रॉस i कैप ने आपको क्या दिया बच्चों, j कैप। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि इसका रेसिप्रोकल बताओ, j कैप क्रॉस i कैप क्या देगा, तो आप क्या लिख दोगे, माइनस k कैप। इसका रेसिप्रोकल k कैप क्रॉस j कैप क्या, इसको मैं लिख ही देता हूं यहां पर, सी इसका उल्टा लिखना। देखो j कैप क्रॉस i कैप, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, एंटी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, माइनस k कैप आ गया यहां पर। अगर यहां पर मैं कर दूं k कैप क्रॉस j कैप, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस i कैप। अगर मैं कर दूं i कैप क्रॉस k कैप, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस j कैप। दिस इज हाउ यू कैन पुट दिस वैल्यूज। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा +2 भी कर लेते लेकिन बच्चों को कभी ये बेसिक समझ नहीं आते। आज आप लकी हो कि आपको क्या ये चीजें सीखने का मौका मिल रहा है, और आप इसको बार बार चाहो तो रिवाइंड करो, बार बार चाहो तो इसको देखो। लेकिन आज अगर अपने वेक्टर का बेस, यार 5 वीडियोस हो चुकी है वेक्टर्स के ऊपर, और अभी शायद 1-2 वीडियोस और बनेगी। वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो ये आई होप कि आपको चीज समझ आ गई होगी। अगर ये चीज समझ आ गई तो अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बहुत ईजी है हमारे लिए। इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखवा रहा हूं, जैसे डॉट प्रोडक्ट में लिखवाई थी वैसे ही आपको वेक्टर प्रोडक्ट में बता रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी ये हम पढ़ चुके हैं अभी, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, एंटी कम्यूटेटिव होता है, यानी कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a बट इट इज इक्वल टू माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, पता होनी चाहिए। सिमिलरली वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, जैसे कि अगर b वेक्टर प्लस c वेक्टर है और उसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँ a वेक्टर के साथ, तो क्या होगा a क्रॉस b, राइट। फिर a वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा c वेक्टर के साथ। ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स और कुछ 1-2 सीबीएसई न्यूमेरिकल्स में। अगर वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल है, उस केस में देखो पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री है, अगर एंटी पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। दोनों ही केस में बच्चों जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा। समझ पा रहे हो? दोनों ही केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, 0, अगर दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में इसका अपोजिट था, राइट, जो पिछली वीडियो में हमने सीखा था। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ये बात भी हम जान चुके हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू व्हाट, ab sin 90 n कैप। अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ab। अगर इसको ओवरऑल डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन क्या आएगी, n कैप, और ये n कैप क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये बात आप जान चुके हो, राइट। तो इसको नोट डाउन करो सीधा। कुछ अब आगे कंसेप्ट पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और सीखते हैं। तो बच्चों अब हम आपको ये सिखाएंगे कि a क्रॉस b को सोल्व कैसे करते हैं। जैसे कि a डॉट b को सोल्व करना सिखाया था, अब a क्रॉस b को देखते हैं। मान लो बच्चों कि a वेक्टर जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है आपको ax प्लस ax i कैप लगा लेता हूं यहां पर, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। सिमिलरली जो b वेक्टर है बच्चों उसकी वैल्यू दे रखी है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। हाउ टू सोल्व दिस a क्रॉस b, राइट। तो तरीका देखो, इसको बोलता है डिटर्मिनेंट मेथड। +2 में जब आप जाओगे तो आपके पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एक चैप्टर आएगा, पूरा 2 चैप्टर इनफैक्ट वो। तो वहां पर आपको क्या सीखने को मिलेगा, ये तो अभी आपको सिखा रहा हूं फिजिक्स में मैं। आपने क्या करना है, इस तरह से एक टेबल बनानी है। यहां पर लिख दो i कैप, यहां लिख दो j कैप, और यहां लिख दो इस तरह से बच्चों k कैप, राइट। अगला स्टेप, ax को लिखना है, ay को ऐसे लिखना है, और az को लिखना है, राइट। अभी मैं आपको रो कॉलम नहीं समझा रहा हूं, अदरवाइज आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जस्ट टेबल बनानी सीखो। फिजिक्स में हम इसको टेबल ही बोलेंगे अभी। यहां पर लिख दो bx, यहां पर लिख दो by, और यहां पर लिख दो बच्चों bz, राइट।
सोल्व कैसे करना है देखो, सोल्व करके एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे मिलेगी आपको। सी सबसे पहले आप लिखो आई कैप लिखकर 2 मिनट के लिए इस रो को छुपा दो। अगला काम क्या देखो, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। अगला काम क्या है, ए वाई को मल्टीप्लाई कराना है अपने बी जेड के साथ, तो आप लिख दोगे यहां पर ए वाई इंटू बी जेड, राइट। और उसके बाद ए जेड को मल्टीप्लाई कराना है आपने किसके साथ, बी वाई, यानी कि यहां पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडिशन कर देना है, राइट। तो मतलब सब्ट्रैक्शन कर देना। देखो ए वाई को बी जेड से मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया, ए जेड को बी वाई से मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया यहां पर आपके पास बी वाई ए जेड, और पहले वाली टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए हटा देता हूं मैं। अब आप क्या लगाओगे, जे कैप के लिए यहां पर नेगेटिव, सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं, राइट। नेगेटिव, दूसरे वाले के लिए नेगेटिव। उसके बाद जे कैप को हाइड कर दो। अब आपने दोबारा वही स्टेप फॉलो करना है, ए एक्स को मल्टीप्लाई कराओ बी जेड के साथ, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड, फिर माइनस का साइन, ए जेड को मल्टीप्लाई कराओ इसके साथ, क्रॉस देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ए जेड को मल्टीप्लाई कराओ बी एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा ए जेड बी एक्स, राइट। इसको हटा दो। अब उसके बाद लिखो प्लस के कैप, यहां पर आएगा प्लस, इसको हाइड कर दो। अब ए एक्स को देखो वही स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए एक्स को मल्टीप्लाई करो बी वाई के साथ, तो ए एक्स बी वाई, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि ए वाई इंटू बी एक्स माइनस ए वाई इंटू बी एक्स, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, लेकिन जब मैं वैल्यू प्लेस करूंगा तो आपको ये लगेगा बहुत इजी। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं वैल्यू प्लेस करके आपको सोल्व करना सिखाता हूं। तो बच्चों सी हाउ वी कैन सोल्व ए क्रॉस बी। अगर कोई आपको क्वेश्चन में सिंपलीफाई करके दे दूं कि लेट अस टेक ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 1k कैप, राइट, एंड बी वेक्टर इज सपोज 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो आपको ये जनरल फॉर्म देखो दिख रही है सामने, ax की वैल्यू पता है, ay की वैल्यू पता है और az की वैल्यू पता है, यू कैन रिलेट bx by bz की वैल्यू आपको पता है। अगला काम क्या होता है, वही टेबल बनाओ जैसे आपको भी सिखाई थी, i कैप j कैप और k कैप। अब सबसे पहले a के कंपोनेंट देखो, ax कितना है यहाँ पर 2, bx कितना है सॉरी ay कितना है यहाँ पर 4 और az कितना है 1। सिमिलरली यहाँ पर क्या 4 माइनस 2 और 4। तो इस तरह से अब जब आप लिख दोगे बच्चों, राइट, अगला काम क्या देखो, मैं इसको थोड़ा क्विकली करूंगा। आई कैप लिखूंगा सबसे पहले, राइट, इसको हाइड कर दिया, 4 4 जा 16, राइट, फिर माइनस का साइन, -2 इंटू 1 -2, तो -2 यहां पर ऐसे, राइट, और इसको बंद कर दूंगा यहां पर। तो यानी कि इसको पहले सोल्व कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों 18 आई कैप, ठीक है, डन। उसके बाद लिखना होता है क्या, -j कैप, इसको हाइड कर दो, 2 4 जा 8 है ना, देखो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, तो यहां पर आ जाएगा 8, 4 इंटू 1 4, तो -4, राइट। तो सोल्व करके बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा -4 जे कैप। उसके बाद क्या आपके पास के कैप, तो लिख दूंगा यहां पर प्लस के कैप, हाइड किया, 2 इंटू -2 -4, 4 4 जा 16, तो माइनस का 16, जब इसको सोल्व करूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा -20 के कैप। तो इस तरह से ऐसे लिखकर मैं ये सोल्व करके लिख दूंगा यहां पर, इट विल बी बच्चों व्हाट, ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा यहां पर ना एक चीज और वेरीफाई करो जरा मुझे, ठीक है, ये काम आपको मैं सौंप रहा हूं। अभी मैंने ए क्रॉस बी निकाला है, अब जब आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालोगे तो आप इसको देखो कैसे लिखते, इसको तो ऐसे लिखते, इसको मैं थोड़ा साफ साफ यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, जस्ट सी ए क्रॉस बी की वैल्यू देख ली ध्यान से आपने। अब मैं आपको एक काम दे रहा हूं कि आप ना यहां पर वीडियो को पॉज करो और बी क्रॉस ए सोल्व करके देखो कि क्या मिल रहा है। तो आप कुछ ऐसा कर दोगे, देखो आई कैप जे कैप के कैप, पहले आपने ए के कंपोनेंट्स लिखे थे, बी के कंपोनेंट पहले लिख दो, बी के यानी कि 4 -2 और 4, और यहां पर क्या जाएगा 2 + 4 और +1, इस तरह से, ठीक है। और अब बी क्रॉस से सोल्व करो, जो आपको आंसर मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए, -18 आई कैप + 4 जे कैप और +20
के कैप। ट्राई करो कि क्या ये आंसर मिल रहा है आपको, देखो कि क्या आपको यही आंसर मिल रहा है बी क्रॉस ए करके, क्या साइन सारे के सारे चेंज हो रहे हैं, राइट। यही आपको क्या प्रॉपर्टीज को हर जगह अप्लाई करके देखना है, क्रॉस चेक करना है। आई होप कि आपको ए क्रॉस बी सोल्व करना आया होगा समझ। ए डॉट बी को सोल्व करना कंपैरेटिवली इजी था, बट हाँ इसकी भी आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाएगी। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस पर सीधा आते हैं और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो बच्चों अब कुछ और एक दो नई बातें जानते हैं। अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आप क्या अप्रोच लगाओगे? देखो मैं इसको दोबारा से लिखकर दिखाता हूं आपको। देखो आपने क्या करना होता है, आपको पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में साइन थीटा, और यहां पर आप लगा देते हो एन कैप, ठीक है बात। अब मुझे साइन थीटा निकालना है तो मैं स्केलर यहां पर क्या 2 मिनट के लिए हटा देता हूं इसको, ये मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, राइट। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों उस केस में? ए क्रॉस बी, राइट। अब ए क्रॉस बी जो भी सोल्व करके आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, क्योंकि आपको यहां पर लेंथ से मतलब है। साइन थीटा इज व्हाट? दो लेंथ का डिफरेंस है, डायरेक्शन तो यहां मैटर करती नहीं आपके लिए, एंगल यहां पर जब साइन का निकालोगे अपॉन में ए बी आ जाएगा ऐसे। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं अगर आपको ये बोलता बच्चों, जैसे कि मान लो ए वेक्टर है आपका 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सिमिलरली मान लो बी वेक्टर है आपके पास 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 9 के कैप, ठीक है। अब आप क्या करते पता है, ए क्रॉस बी सोल्व करते। मान लो ए क्रॉस बी सोल्व करके आपको मिला, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं, ठीक है। मान लो आपको मिल रहा है यहां पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो आप ए क्रॉस बी को देखो ये वेक्टर फॉर्म में आप क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू होती स्केलर वैल्यू मिल जाती उसको सोल्व करके आप लिख देते ऊपर। मान लो इसको सोल्व करो और यहां पर लिख दिया ऊपर, और नीचे क्या है ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो वहां यहां लिख दोगे। मल्टीप्लाई में बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अंडर रूट, राइट। और इस तरह से आप क्या साइन थीटा निकाल दोगे। इसको हालांकि मैं अभी न्यूमेरिकल में भी कराऊंगा, बट हाँ अभी फिलहाल के तौर पे इसको आप एज इट इज लिखते जाओ, ठीक है। शुरू का जो आधा लेक्चर होता है वो होता है आपका प्योरली थ्योरेटिकल की क्या हमने अप्लाई करना है, और लास्ट के लेक्चर में मतलब लास्ट के कुछ टाइम में हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब ऐसे भी आ जाता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स या प्लेन ऑफ वेक्टर। ये वही तो यूनिट वेक्टर है देखो जिसकी मैं बात कर रहा था। जैसे कि ये प्लेन है, यहां पर क्या है दो वेक्टर्स ए और बी, और इसका जो यूनिट वेक्टर मैंने निकालना है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर निकालना है। ये वही तो वेक्टर है यार जिसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, और यहां लगाता हूं एन कैप, राइट। अब एन कैप कैसे निकालेंगे? दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो ए क्रॉस बी क्या है? ए बी साइन थीटा, यानी कि ये पूरी चीज क्या है? मैग्नीट्यूड। तो मैं इसको ये ना लिख दूं ये ए बी साइन थीटा इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और साथ में क्या एन कैप। अगर एन कैप निकालना है तो क्या करोगे? पहले तो वेक्टर प्रोडक्ट सोल्व करो, ये आ जाएगी वेक्टर क्वांटिटी ए क्रॉस बी, और उसके अपॉन में क्या कर दोगे? उसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। अब ये चीज ना आपको मैं यहां पर सोल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। अगर देखो मैं एक बुक में से क्वेश्चन पिक कर लेता हूं ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो मैं लिख रहा हूं 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर आपको दे देंगे यहां पर हम आई कैप माइनस जे कैप, और साथ में है प्लस 2 के कैप। जस्ट रिमेंबर द रूल, फॉर्मूला। पहले आपको ए क्रॉस बी तो निकालना ही पड़ेगा। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है? आई कैप जे कैप और के कैप को लिखा, अब वही टेबल डिटरमिनेंट टेबल बना दो यहां पर। सबसे पहले लिखो ए का ए एक्स 2 1 और 1, तो लिख दूंगा 2 1 1, फिर है 1 -1 2, 1 -1 और 2। अब तरीका देखो क्या, सबसे पहले लिखा आई कैप, इसको हाइड कर दो, 2 1 जा 2, 1 इंटू -1 -1 तो प्लस हो जाएगा ये बीच में, है ना, माइनस इंटू -1, राइट। उसके बाद क्या बच्चों? माइनस जे कैप, इसको हाइड कर दो, हाइड करोगे तो 2 2 जा 4, राइट, -1 1 जा 1, सोल्व कर दिया। उसके बाद के कैप निकालना है तो प्लस के कैप, इसको हाइड कर दो 2 मिनट के लिए, तो 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 1 1, सोल्व करना है, ये आपका अपने एंड का काम है, राइट। ये हो जाएगा आपके पास 3 आई कैप माइनस
यहां पर कह रहा है -3, तो यानी कि हो जाएगा +3j, यहां पर कह रहा है -2 इंटू -2 -1 -3k। हम आंसर क्रॉस चेक कर ले एक बार, हम अपना आंसर क्रॉस चेक कर ले। 4 -1, ठीक ठीक, यहां पर गड़बड़ होगी थोड़ी सी, ये आ गया आपके पास, ठीक है। देखो -j था तो -j, यहां पर क्या रहता 4 -1 3, तो ये, तो आपको a क्रॉस b की वैल्यू क्या मिली बच्चों, यहां से a क्रॉस b की वैल्यू मिली आपको 3i कैप -3j कैप -3k कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो इस तरह से आ जाएगा बच्चों 9 + 9 + 9 अंडर रूट, इट विल बी व्हाट √27, और √27 को हम क्या लिख सकते हैं 3√3, राइट। तो ये आ गया 3√3। अब आपने क्या, अगर एन कैप निकालना है, देखो यार a क्रॉस b की वैल्यू क्या रही है यहां पर, राइट। तो a क्रॉस b को किससे डिवाइड करना है आपने, a क्रॉस b को किससे डिवाइड करोगे आप, यहां पर मैग्नीट्यूड से, और मैग्नीट्यूड कितना निकालना है आपने बच्चों, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, यानी कि आ जाएगा आपके पास 3√3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, सिंपल सा। देखो ये लॉजिक आपने अप्लाई करना है, इसको और एलोबरेट करोगे तो वो भी इजी है। देखो और एलोबरेट करो तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 से 3 उड़ा दो, तो ये देखो ऐसे लिख सकता हूं 3i कैप अपॉन में 3√3 -3j कैप अपॉन में 3√3 -3k कैप अपॉन में 3√3। इस तरह से खोल के लिख दो, 3 से 3 उड़ा दो, हर जगह ये आ जाएगा, हर जगह 1/√3 1/√3 1/√3, इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन था, आई होप कि सबको समझ आ गया होगा बच्चों। एक बेसिक सा क्वेश्चन उठा रहा हूं बच्चों, प्रूव दैट वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप -3j कैप -k कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स टू -6i कैप +9j कैप +3k कैप आर पैरेलल। वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो यानी कि मुझे 0 मिलना चाहिए हर जगह। इसको प्रूव करके देखते हैं अभी, राइट। हम इसको प्रूव करने को बोला, तो सिंपल सा क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं अभी, ताकि आपका बेस बन जाए यहाँ पर। तो बच्चों अगर मैं a क्रॉस b करता हूँ यहाँ पर, तो उसका आपको फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, क्या करना है, आई कैप j कैप और k कैप लिखो इस तरह से। आई देखो 2 -3 -1, तो 2 -3 -1 पिक कर लिया, फिर क्या है -6 9 और 3, तो -6 9 और 3, ठीक है। अगला काम क्या होता है, इसको हाइड कर दो, लिख दो यहाँ पर आई कैप, तो -3 × 3 व्हाट -9, 9 × -1 व्हाट -9। जब सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, -9 + 9, और ये हो जाएगा 0 आई कैप जी, राइट। चलो अगला देखिए, -j कैप लगाया, उसके बाद देखो इसको हाइड कर दो और इसको हटा दो वापस, तो 2 × 3 6, ये क्या आ जाएगा बच्चों, -6 × -1, इट विल बी व्हाट +6। तो ये जब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 6 -6, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, -0 j कैप। अब देखो k कैप की तरफ आओ, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। k कैप 9 2 18, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं +k कैप, ये हो जाएगा 18 -6 × -3 व्हाट 18 अगेन माइनस का 18, सोल्व करके देख लेना इसको, ये भी क्या आ जाएगा आपके पास +0 k कैप। हेंस यू आर गेटिंग मैग्नीट्यूड 0 0 0, यू आर गेटिंग मैग्नीट्यूड 0। तो a क्रॉस b क्या हो बच्चों, यानी कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल थे, राइट। और कुछ और क्वेश्चंस पर आते हैं, जल्दी से देखो। तो बच्चों एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन अक्सर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ, अगर एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम्स की वेक्टर की फॉर्म में दे दी आपको, जैसे कि एक साइड दे दी आपको 3i कैप + 4j कैप, ऑब्वियसली 2D हमने यहाँ पर इसको मतलब 2D में हमने ले लिया, पॉइंट्स ले लिए, और जो दूसरी साइड का वेक्टर दे रखा है आपको, वो दे रखा है -3i कैप + 7j कैप। जब भी आपको एरिया पूछा जाए पैरेललोग्राम का, सिंपल आपने क्या करना होता है बच्चों, देखो आपको a वेक्टर दे दिया, आपको b वेक्टर दे दिया, इसको देखो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। क्या मैं a वेक्टर को कहीं ना कहीं ये लिख सकता हूं 3i कैप + 4j कैप + 0k कैप। सिमिलरली b वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, -3i कैप + 7j कैप + 0k कैप। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है एरिया, लेट मी चेक कि एरिया पूछा, हाँ बिल्कुल आपसे एरिया पूछा गया इसके अंदर। तो जब भी आपसे पैरेललोग्राम का एरिया पूछा जाए और दो एडजेसेंट साइड दे दी जाए आपको, तो आपने सिंपल क्या करना होता है, a क्रॉस b वेक्टर, राइट, साइड को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, वेक्टर
मल्टीप्लिकेशन कर दो और बाद में उसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है। बट हाँ, आपको पहले इसको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अरे जितना भी आपका फोर साइडेड फिगर है उनको लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करने का, इसी तरह से एरिया निकलेगा ना। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं सोल्व करूँ, दिस विल बी आई कैप, जे कैप और के कैप, राइट। तो वैल्यू प्लेस करो यार, 3 4 और 0, यहाँ आ जाएगा -3 7 और 0। अब मैं सोल्व करूंगा, आई कैप को हाइड कर दो, आई कैप को हाइड कर दो, तो ये क्या आएगा 4 × 0 0, 7 × 0 0। तो भाई आई कैप तो खत्म ही कर दिया हमने यहाँ पर, राइट। और उसके बाद क्या आएगा फिर -जे कैप, जे कैप को ऐसे करा। अब देखो 3 × 0, राइट, -3 × 0, ये भी खत्म हो गया, राइट। उसके बाद क्या है के कैप, तो के कैप देखिए यहाँ पर, तो प्लस के कैप बनाया इस तरह से। अब देखो 3 7 21, माइनस का साइन, -3 × 4 -12। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों तो ये आएगा 33 के कैप। बट मुझे यहाँ पर डायरेक्शन मैटर नहीं करती, मुझे एरिया निकालना है। तो मेरे लिए आंसर क्या होगा बच्चों, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड दैट विल बी व्हाट, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ, यही तो आपको सिखाया गया। तो 33 को ये रूट से कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या होगा 33 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, यूनिट्स जो भी होगी उसका स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से आप पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन करोगे। अब एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको, आपकी एसएल में भी गिवन है, राइट। अगर आप एसएल को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली बच्चे एसएल रोडा को फॉलो करते हैं। और देखो बुक्स आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो करो, जो भी आपके टीचर ने सजेस्ट किए, उसमें कोई मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, सभी बुक्स अच्छी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों कि ए और बी वेक्टर जो है, अगर वो पैरेललोग्राम की साइड्स को डिनोट करे, राइट। और आपको ये बोल दिया जाए कि जो एरिया है, एरिया कितना आ रहा है AB/2। तो ये पूछ लिया गया आपसे कि इस बताओ, अगर एरिया AB/2 है तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो ये, ठीक है। एरिया के अलावा और तो कुछ नहीं, हाँ और तो कुछ नहीं गिवन इसके अंदर, ठीक है। देखो आपको पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, इट विल बी AB sin थीटा, ठीक है। बात आपको ये बोला है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मुझे एरिया भी बताता है। ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, कहीं ना कहीं एरिया के इक्वल, राइट। और एरिया कितना दे रखा है आपको बच्चों, AB/2। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, AB/2, ए क्रॉस बी की जगह सीधा, और सामने क्या है AB sin थीटा। AB से AB उड़ा दिया, तो यानी कि 1/2 इक्वल्स टू व्हाट, sin थीटा। 1/2 कब होता है बताओ, sin थीटा कितना होना चाहिए उसके लिए, 30 डिग्री। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, sin 30 डिग्री। यहां पर क्या आ जाएगा sin थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 30 डिग्री। इस तरह से आप केस को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन करो, फिर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों अब एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आपको प्रूफ करना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आपको देगा वो देगा ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे इसको। देखो मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लो ए वेक्टर के साथ, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है जी, ओके। उसके बाद ए वेक्टर को करो बी वेक्टर के साथ, तो प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ब्रैकेट बंद। उसके बाद माइनस बी को करो ए वेक्टर के साथ, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। फिर माइनस को क्रॉस के साथ, तो ये आ जाएगा बच्चों क्या, माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। अब देखो जरा, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा 0, बी क्रॉस ए बी क्या हो जाएगा 0। यहां पर क्या है ए क्रॉस बी, राइट, बहुत बढ़िया। यहां पर क्या माइनस बी क्रॉस ए, और माइनस बी क्रॉस ए अगर मैं ऐसे लिख दूं, अब आपको मेरी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी वो याद आ गई होगी, माइनस बी क्रॉस ए को तो मैं ए क्रॉस बी भी लिख सकता हूं पॉजिटिव का। अरे यार बताया था ना, ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। तो बच्चों इसको मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, ए क्रॉस बी, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, और इसको क्या कन्वर्ट कर दूंगा मैं ए क्रॉस बी, यूज होगी प्रॉपर्टी ये वाली। और ये क्या हो जाएगा अगर मैं ऐड करूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मुझे प्रूफ क्या करना था, अरे यही तो प्रूफ करना था, लो कर दिया प्रूफ। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये तो, है ना। तो ये क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए बच्चों। अब एक क्वेश्चन और देखो जल्दी, क्वेश्चन की थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं अब। तो एक और क्वेश्चन देखो बच्चों जरा, यहाँ पर आपको बोल रखा है कि अगर दो वेक्टर्स है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर,
आपको ये प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। अब इसको करने का तरीका बिल्कुल इजी है, आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लो, यानी कि ये वाली साइड। ए क्रॉस बी का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ए बी साइन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा का स्क्वायर। ए क्रॉस बी को लिख दिया ए बी साइन थीटा और इसका स्क्वायर। अब सी यहां पर ना कहीं डॉट प्रोडक्ट भी आ रहा है, और डॉट प्रोडक्ट में लाने के लिए साइन थीटा से तो काम नहीं बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डॉट प्रोडक्ट में लाने के लिए देखो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, आपको ये पढ़ाया गया है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, वो 1 के इक्वल होता है। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और पुट कर दो जरा, ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब मल्टीप्लाई करो अंदर, देखो इट विल बी व्हाट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का स्क्वायर। थिंक अबाउट इट, ए बी कोस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, ए डॉट बी। अभी आपने पिछले ही आपने लेक्चर में इसको किया था, तो आपको क्या मिल गया बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। यही तो आपको प्रूव करना था, लो हो गया, राइट। तो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत इजी होता है, बस आपको अपनी सेंसेस को एक्टिव रखना होता है कि आपने ये चीज कहीं ना कहीं पहले पढ़ रखी है। ठीक है बच्चों, तो एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों आज इस लेक्चर को यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ। दिस इज कमेंट बॉक्स क्वेश्चन, राइट। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज थी वो समझा सकूं। क्वेश्चन हालांकि अभी भी डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बहुत सारे अलग अलग रूप में आ सकते हैं, तो मैं ये डिसाइड कर चुका हूं कि जो अगली वीडियो होगी वो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और जितने भी वेक्टर के अब तक हमने कंसेप्ट करे उसका एक कॉम्पिटिटिव लेक्चर बनाकर मैं आपको अगले लेक्चर में प्योरली न्यूमेरिकल से दूंगा, राइट। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आज का जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, सॉरी कमेंट बॉक्स क्वेश्चन जो है वो ये है, आपको 3 वेक्टर्स दे दिए बच्चों, 3 वेक्टर्स आपके सामने लिखे हुए, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। वैल्यूज आई होप कि आपको नजर आ रही होगी। आपको बस सोल्व करके ये बताना है, ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ब्रैकेट क्लोज, इसको सोल्व करके और इसका जो मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, राइट। √90 मिलेगी ऑप्शन ए, √110 मिलेगी ऑप्शन सी, √70 मिलेगी ऑप्शन बी, और √140 मिलेगी, डेट इज ऑप्शन डी। तो देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। वेक्टर पर थोड़ा सा क्राउड बच्चों का कम हो गया, कुछ बच्चे यूटी में बिजी हो गए जो स्कूलों ने आपके कंडक्ट किए थे, और आई होप कि इन वीडियो से आपको कहीं ना कहीं, चाहे आप मुझसे एकेडमी का पार्ट हो मेरी या नहीं हो, या कहीं XYZ कहीं किसी भी सिटी में आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियोस ने कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट पहुंचाया होगा, और आप इस चैनल को इस तरह से ही प्यार देते रहे बच्चों। ठीक है, कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। इस पे व्यूज अगर 150-200 बच्चों के हैं और कमेंट बॉक्स में सिर्फ 4-5 बच्चे ही चमकेंगे तो उससे बात नहीं बनती, राइट। लेक्चर को देखो, कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को सोल्व करो और देखो कि आप कितना सही मुझे आंसर दे रहे हो। तो थैंक यू सो मच। इन वीडियोस को बच्चों शेयर करो, मैक्सिमम उन बच्चों तक पहुंचाओ जिनको इनकी जरूरत है। लॉकडाउन में जो बच्चे फंसे हुए हैं, जिनके स्कूल नहीं स्टार्ट हुए और वो एक अच्छा टीचर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अच्छा टीचर मैं नहीं हूं, बट हाँ अच्छा बनने की कोशिश जरूर कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वेक्टर्स के हर एक लेक्चर को बहुत सीरियसली लो।